मखाना भट्टी की आग से भागे मासूम, बिहार पुलिस ने फिर उसी नरक में धकेला। कटिहार में बाल मजदूरों को रेस्क्यू करने की बजाय पुलिस ने मालिकों को सौंपा। सिस्टम का शर्मनाक चेहरा, रोते बच्चों की नहीं सुनी, पुलिस बनी मखाना माफिया की डिलीवरी बॉय। बचपन जलता रहा भट्टी में और कटिहार पुलिस को लगा बच्चे रास्ता भटक गए हैं। डायल 112 का कैसा इंसाफ, भट्टी से जान बचाकर भागे 3 मासूमों को वापस दरिंदों को सौंपा। BMW न्यूज बिहार पर देखिए कटिहार पुलिस की बच्चों के प्रति संवेदनहीनता की ये पूरी खबर। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। यूपी और बिहार में एक कहावत बड़ी मशहूर है और आप सब ने सुनी भी होगी, बाढ़ ही जब खेत को खाने लगे तो फसल को कौन बचाएगा। मतलब जिस पुलिस को हमने अपनी सुरक्षा का जिम्मा दिया, जिस वर्दी को देखकर आम आदमी न्याय की उम्मीद में आस लगाता है, वही पुलिस जब गुंडों और माफियाओं की चाकरी करने लगे तो आम आदमी किसके दरवाजे पर जाकर सिर फोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज की जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनकर आपका खून नहीं खौलेगा, बल्कि आपके सिस्टम पर से आपका भरोसा ही उठ जाएगा। कुर्सी की पेटी जरा कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बिहार पुलिस की उस हाईटेक और अति संवेदनशील कार्यशैली के दर्शन कराने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी माथा पीट लेंगे और कहेंगे, वाह रे बिहार पुलिस, तेरा कोई जवाब नहीं। तो ये मामला है कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड की बंटवारा पंचायत। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मखाना जिसे आप लोग बड़े चाव से खाते हैं, व्रत त्योहार में जिसकी खीर बनती है, क्या आपको पता है कि इस सफ़ेद मखाने को भूनने और फोड़ने में कितनी तेज आंच लगती है। उसी भट्टी की धधकती आग, दम घोंटू धुआं और मालिकों की रोज रोज की मार पिटाई से तंग आकर 3 मासूम बच्चे वहां से भाग निकले। जी हाँ, बाल मजदूर, एक 13 साल का नाबालिग लड़का और 12 और 6 साल की 2 नन्ही बच्चियां। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, 6 साल की बच्ची जिसके हाथ में इस वक्त स्लेट और पेंसिल होनी चाहिए थी, उसे मखाना भट्टी की आग में झोंक दिया गया था। ये तीनों मासूम किसी तरह अपनी जान बचाकर रोते बिलखते एक ग्रामीण के घर पहुंचे। सुशील मंडल और सरवन शर्मा नाम के भले मानुसों ने इन बच्चों की दर्दनाक आप बीती सुनी। उनका दिल पसीज गया और उन्हें लगा कि चलो, कानून का राज है, पुलिस को बुलाते हैं, बच्चों को न्याय मिल जाएगा। उन्होंने आपातकालीन सेवा डायल 112 पर फोन घुमा दिया। अब यहां से शुरू होती है हमारी बिहार पुलिस का सुपर कॉप अवतार। डायल 112 की गाड़ी सायरन बजाते हुए एकदम फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंचती है। ग्रामीणों ने चैन की सांस ली कि चलो, बच्चे अब सुरक्षित हाथों में हैं। अब बाल कल्याण विभाग को बुलाया जाएगा, बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये बिहार पुलिस है, यहाँ स्क्रिप्ट हॉलीवुड की नहीं उल्टी ही चलती है। इन आदरणीय पुलिसकर्मियों ने क्या किया, उन्होंने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और सीधा ले जाकर उसी मखाना भट्टी के संचालक को वापस सौंप दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कान साफ कर लीजिए। जिन दरिंदों के चुंगल से, जिस नरक की आग से वो बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर भागे थे, हमारी रक्षक पुलिस ने उन्हें ससम्मान वापस उसी नरक में धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस कोई स्विगी या जोमेटो का डिलीवरी बॉय हो, जो भटके हुए पार्सल को वापस सही पते पर डिलीवरी कर रहा हो। वाह रे हमारी पुलिस, 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए इनकी संवेदनशीलता पर। अब जब इस महाकांड पर बवाल मचा, लोगों में आक्रोश फैला और सवाल उठे, तो सुनिए कोढ़ा के थाना अध्यक्ष पंकज आनंद जी ने क्या कुछ कहा है। साहब फरमाते हैं कि डायल 112 ने रिपोर्ट दी थी कि बच्चे रास्ता भटक गए थे, इसलिए उन्हें मखाना फोड़ी स्थल पर पहुंचा दिया गया और बच्चों के अभिभावक की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं की गई। अरे पंकज बाबू, धन्य है आप और धन्य है आपका लॉजिक। 6 साल और 12 साल की बच्चियां जो रो रो कर ग्रामीणों को बता रही हैं कि उन्हें भट्टी में जलाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो आपको रास्ता भटके हुए लग रहे थे और अभिभावक शिकायत करेंगे। जो माँ बाप चंद रुपयों की खातिर अपने कलेजे के टुकड़ों को भट्टी में बेच चुके हैं, वो थाने में आकर आपके पास FIR लिखवाएंगे। मतलब गजबे है। अगर कल को कोई किडनैपर किसी को पकड़ ले और वो इंसान भागकर पुलिस के पास आए
तो क्या पुलिस कहेगी कि भाई किडनैप होने वाले बाप ने तो शिकायत की नहीं, चलो इसे वापस किडनैपर के पास छोड़ आते हैं। अब इस पूरे तमाशे में बाल कल्याण समिति की भी एंट्री हुई। समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी का कहना है कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया। खैर, अध्यक्ष महोदय ने ये जरूर कहा कि जांच के बाद बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई होगी और अगर पुलिस ने बच्चों को वापस नियोक्ता को सौंपा है तो उन सक्षम पुलिस अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। तो जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम पुलिस का था वो अब बाल कल्याण समिति करने जा रही है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे, राजेश बाबू, डंडा चलना ही चाहिए और ऐसा चलना चाहिए कि अगली बार कोई वर्दी वाला चंद सिक्कों की खनक के आगे किसी मासूम को वापस नरक में धकेलने से पहले 1000 बार सोचे। तो भैया, ये सिर्फ 3 बच्चों की कहानी नहीं है, ये हमारे उस सड़े हुए सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। कोढ़ा इलाके में मखाना उद्योग की आड़ में खुलेआम बाल मजदूरी का जो ये घिनौना खेल चल रहा है, ये बिना पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज मैं BMW न्यूज़ बिहार के इस मंच से आप सभी दर्शकों से और पुलिस से एक सीधी अपील करना चाहता हूँ, जब भी आप बाजार से मखाना खरीदें तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि कहीं उस सफ़ेद मखाने में किसी मासूम के बचपन की राख तो नहीं मिली है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा कोई बाल मजदूरी का मामला दिखे तो सिर्फ इस पुलिस के भरोसे मत बैठिए। अपना मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए और हल्ला मचाइए, क्योंकि जब तक आप और हम नहीं जागेंगे तब तक ये सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा और हमारे देश का भविष्य ऐसे ही भट्टियों में जलता रहेगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि ये सीधे ऊपर बैठे आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचे और कोढ़ा पुलिस की इस होम डिलीवरी सर्विस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो जुड़े रहिए सच्चाई के साथ, देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। आपका इस खबर को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।